नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका मंथली निफ्टी इंडाइसेस व्यू में दोस्तों हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हर महीना की तरह इस महीने भी मंथ के शुरुआत में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पिछले महीने हमारी क्या बातचीत हुई थी निफ्टी में, पिछले महीने क्या हुआ, और थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगले महीने यानी कि आउटस्टैंडिंग अक्टूबर में हम क्या उम्मीद करेंगे। हम निफ्टी के साथ दूसरे इंडाइसेस ट्रैक करेंगे कि कौन से है आउट परफॉर्मिंग इंडाइसिस और कौन से है अंडर परफॉर्मिंग इंडाइसिस। तो रेडी हो दोस्तों मेरे साथ? चलिए दोस्तों, ये जानकारी लेने के लिए मैं गया हमारी वेबसाइट पे। आप चाहो तो अपने ऐप पे जा सकते हो, प्रॉफिट फ्रॉम इट .in के ऐप पे डाउन स्क्रॉल करके मैं निफ्टी इंडाइसिस व्यू को क्लिक किया। हियर वी आर ऑन निफ्टी इंडाइसिस व्यू। दोस्तों जी हाँ, निफ्टी इंडाइसिस व्यू ये हम डेली मॉर्निंग आज निफ्टी कैसा रहेगा उस पर बातचीत करते ताकि आप प्लानिंग कर सको। ये हफ्ता निफ्टी कैसा रहेगा ये प्लानिंग करते हैं, और हर महीने की पहली तारीख को हम प्लान करते हैं महीना कैसा रहेगा। तो हमने ऑलरेडी निफ्टी के लेवल तो आपको पहली तारीख को अपडेट कर ही दिए हैं, राइट। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ये डिटेल्ड वीडियो भी यहाँ पे दोस्तों अपडेट हो जाएगा। मैं ये टेक्स्ट फॉर्मेट को क्लिक करता हूं। दोस्तों निफ्टी सितंबर में था 17,759। ओपनिंग में क्या हुआ सितंबर महीने में और हमने क्या डिस्कस। तो दोस्तों जब सॉलिड सितंबर में निफ्टी 17,759 था, तब हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो रिकवरी है ये 18,115 जो कि क्वार्टरली हाई है तब तक जानी चाहिए। अगर बाजार 18,115 आता है तो हम ये महीना हायर हाई देखेंगे। ये था दोस्तों चार्ट सितंबर से पहले का यानी अगस्त तक का। अगस्त में जैसा आप देख पा रहे हो 17,759 था, और ये जो जगह है दोस्तों इसे जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो लाइन है दोस्तों, ये लाइन 18,115 की है, क्वार्टरली हाई की है। दोस्तों ये हुआ एक क्वार्टर, दोस्तों ये था क्वार्टरली हाई, और हमने उम्मीद किया था कि बाजार रिकवर क्वार्टरली हाई तक तो जाना चाहिए। क्वार्टरली हाई से बड़ा सेलिंग प्रेशर आने की उम्मीद है, क्योंकि हमने पिछले 1, 2, 3 क्वार्टर से नया हाई नहीं लगाया है। तो जब हम हायर हाई लगाने में सक्षम नहीं है तो इस बार भी क्वार्टरली हाई से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अगर सेलिंग प्रेशर नहीं आता है और निफ्टी 18,115 तोड़ के आगे निकल जाता है तो क्या दोस्तों, अगर निफ्टी 18,115 को पार कर देता है तो निफ्टी 18,462 या 18,939 जो कि लाइफ टाइम हाई है वहां तक पहुंच सकता है। पर यह सब कब? अगर निफ्टी दोस्तों 18,115 पार करे तो। इस केस में दोस्तों हायर हाई ईयरली बेस पे भी छठे साल कंटिन्यू रह सकता है। पर यह सब कब? अगर निफ्टी 18,115 पार करता है तब। दोस्तों ऐसे केस में जो पॉजिटिव बायस 2 महीने से है, देखिए दोस्तों दोनों महीना जुलाई, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त, ये दोनों महीना हमने पॉजिटिव बायस देखा। हमने कितने समय बाद हायर हाई हायर लो हायर क्लोज देखा, जबकि पूरे करेक्शन में आपने कभी भी हायर हाई हायर लो हायर क्लोज नहीं देखा था। तो पहली बार जो 2 महीना हमने हायर हाई हायर लो हायर क्लोज देखा है, तीसरे महीने भी ये कंटिन्यू रह सकता है। पर कब? अगर निफ्टी 18,115 पार करता है तब। तो दोस्तों ये तो पॉजिटिव बातें हैं कि चलो बाजार ने अगर क्वार्टरली हाई खुदा दिया तो हमारा जो पेंडिंग टारगेट है दोस्तों 19,600 का, 19,600 की वेट दोस्तों हम 2014 में जब बाजार था 6,000 तब से कर रहे हैं। ये वो हमारा एक्सटेंशन टारगेट है। तो वो एक्सटेंशन का टारगेट आपका क्लियर हो सकता है, पर तब अगर बाजार 18,115 पार करता है तब। अगर निफ्टी 18,115 पार करने में सक्षम नहीं रहता है तो दोस्तों नेगेटिव ट्रेंड में निफ्टी अगेन एंटर हो सकता है, राइट। 2 केस देखने चाहिए, एक तो बाजार सक्षम नहीं रहा 18,115 को पार करने में, और दूसरा अभी बाजार की चाल क्या है दोस्तों, हायर हाई हायर। तो नेगेटिव ट्रेंड में तब एंटर होगा अगर बाजार ये लो तोड़ के नीचे जाता है। तो हम बोल सकते हैं पूरी पैटर्न चेंज होगी। पैटर्न क्या है? हायर हाई हायर। अगर लो लगाया तो पैटर्न चेंज होके लोअर हाई लोअर लो बन सकती है। वो कब बन सकता है? अगर निफ्टी 18,115 को पार करने में सक्षम नहीं रहता है, राइट फ्रेंड्स। तो ये थी दोस्तों हमारी खास टिप्पणी सॉलिड सितंबर के लिए। दोस्तों हमने सॉलिड सितंबर में एडवांस में बताया था 18,115 को ध्यान में रखो, और लो ब्रेक करता है तो उसे भी ध्यान दो, राइट। अब चलो देखते हैं असल में दोस्तों व्हाट हैपेंड
ड्यूरिंग सॉलिड सितंबर। ये तो हमारी उम्मीद थी, पर हुआ क्या सितंबर में, चलो चेक करते हैं। सो दोस्तों दूसरे पहलू पे आते हैं, व्हाट हैपेंड एट सॉलिड सितंबर। अरे बाप रे, निफ्टी कितना था 17,759, आज कितना गया 17,094। तो ये तो हम 700 पॉइंट नीचे आ गए। जी हाँ दोस्तों, ये है सितंबर का चार्ट। क्या हुआ दोस्तों सितंबर में, चलो देखते हैं दोस्तों, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग सॉलिड सितंबर। जी हाँ दोस्तों, जो हमने सॉलिड सितंबर में उम्मीद की थी वैसा ही हुआ। शुरुआत में निफ्टी ने हायर हाई लगाया, एज यू कैन सी हाई हायर लगा। पर निफ्टी ने दोस्तों ये जो हाई है ये कब तक का लगाया, पिछले महीने का हाई था दोस्तों 17,992, सितंबर में निफ्टी ने 18,094 लगाया। तो एक नया हायर हाई लगा सितंबर में, पर जैसा आप उम्मीद कर रहे थे 18,115 जो कि क्वार्टरली हाई था दोस्तों, 18,115 को पार करने में निफ्टी सक्षम नहीं रहा। तो जब निफ्टी हायर हाई लगाने के बाद जैसे क्वार्टरली हाई पे अप्रोच किया, वहां से जबरदस्त सेलिंग प्रेशर हमने महसूस किया। राइट फ्रेंड्स, अब दोस्तों ऐसा क्यों हुआ, क्यों निफ्टी 18,115 पार नहीं कर सका, जबकि आपके कंट्री के तो जीडीपी ग्रोथ जबरदस्त है, इन्फ्लेशन भी बढ़ा हुआ है। नहीं, पर फिर भी जीडीपी तो आपका अच्छा है, इन्फ्लेशन चलो प्रॉफिट खा जाएगा, तो ये प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने 18,115 पार नहीं किया, पर दूसरी कंट्री के इंडेक्स में क्या हुआ दोस्तों, हमें हमारे इंडेक्स को कंपेयर करना चाहिए दोस्तों डाउ जोन्स के साथ। तो यह है दोस्तों डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज आपके सामने। अगर हमने क्वार्टरली हाई नहीं कूदाया तो बुरी बात है, पर उसके सामने अगर आप देखो तो डाउ जोन्स क्वार्टरली हाई कूदने की बात तो दूर है दोस्तों, उसने ईयरली लो नया लगाया दोस्तों। ईयरली लो ये था यहाँ पे, तो एक नया लो इस साल डाउ जोन्स ने लगाया है। ईयरली लो का मतलब होता है दोस्तों डाउ जोन्स बेरिश मोड में है। ईयरली लो के नीचे अगर बंद रहता है तो एक अत्यंत 2-3 साल की बेरिशनेस बताता है। अभी हम सितंबर महीने की जब बात कर रहे हैं तो अभी साल खत्म होने में टाइम है, तो आप अभी से डिसाइड नहीं कर सकते हो कि ईयरली लो के नीचे क्लोज रहेगा 12 महीना दिसंबर में कि ऊपर। पर अभी तक उसने अपना ट्रेंड सेट कर दिया है कि मैं नेगेटिव हूं, बेरिश मोड में हूं। तो जब वर्ल्ड का लीडर ईयरली लो लगाता है, तब दोस्तों आपका निफ्टी ईयरली लो नहीं लगाता है, पर कम से कम जो उसको क्वार्टरली हाई पार करना था वो पार करने में सक्षम नहीं रहता है, क्योंकि इंडिया का मार्केट भी पूरी ग्लोबली दुनिया से जुड़ा हुआ है। तो अगर दुनिया प्रॉब्लम में है, उसकी ऑब्वियस है दोस्तों इफेक्ट इंडिया में भी आते। सो दोस्तों जैसा आपके डाउ जोन्स ने ईयरली लो लगाया, वैसे निफ्टी ने क्वार्टरली हाई तो नहीं लगाया, पर निफ्टी ने भी एक मिड टर्म बेरिशनेस की निशानी दे दी। और वो है दोस्तों, निफ्टी ने लोअर लो लगाया। लोअर लो लगाया ही नहीं बल्कि लो के नीचे क्लोज रहा। तो ये क्या कहता है दोस्तों, हमने पहले ही आपको बताया कि अगर मंथली बेसिस पे लोअर लो लोअर क्लोज रहता है और वो भी पिछले महीने के लो के नीचे क्लोज रहता है, तो 2 महीने की एक बेरिशनेस सोच लेनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों सॉलिड सितंबर में बिल्कुल ऐसा हुआ। निफ्टी ने लोअर लो लगाया, लोअर क्लोज लगाया, प्रीवियस मंथ के लो के नीचे नीचे दोस्तों बंद रहा। यस, कितना लो लगा दोस्तों पिछले महीने 16,749, और उससे पहले महीने का लो कितना था 17,155। तो 17,155 के नीचे गिरते ही हमने देखा निफ्टी में 16,750 तक का एक फॉल आया। तो ये महीना हम कह सकते हैं कि निफ्टी ने अपनी पैटर्न को हायर हाई हायर लो हायर क्लोज से चेंज करके लोअर लो लोअर क्लोज पैटर्न में आई। तो निफ्टी अगेन करेक्शन मोड में, डाउनवर्ड करेक्शन मोड में एंटर हो चुकी है। राइट। सो दोस्तों जैसा आपका इंपॉर्टेंट लेवल 18,115 निफ्टी पार नहीं कर सका, तो क्या हो, निफ्टी में दोस्तों 1345 पॉइंट्स का एक फॉल हमने देखा, गिरावट। ये गिरावट को हम कह सकते हैं कि निफ्टी ऑलरेडी 9% करेक्ट हो चुकी है दोस्तों अपने हाई से। उसके साथ ही दोस्तों अगर आप इसे डाउ जोन्स से कंपेयर करो तो डाउ जोन्स में दोस्तों 22% गिरावट है, यानी वो निफ्टी से ज्यादा नहीं है, दुगने से ज्यादा है। और इनफैक्ट नास्डेक पैंट हो चुका है, यानी करीबन हम कह सकते हैं दोस्तों 4 गुना ज्यादा निफ्टी से नास्डेक कवर हुआ। तो निफ्टी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है आपकी ग्लोबल इंडाइसिस के दोस्तों मुकाबले। सो दोस्तों यस, हम जरूर कह सकते हैं निफ्टी एक डाउनवर्ड करेक्शन में एंटर हो चुका है। अगर क्वार्टरली हाई खुदा देता तो हम सीधा 19,600 तक की रैली उम्मीद करते, तो सब शेयर आपके चलते। लेकिन वो चलते तो आप में से जो लोग कमा रहे हो आपके लिए खुशखबर नहीं होती, क्योंकि आप जो कमा रहे हो तो फिर आप जो हर महीना शेयर ले रहे हो
वो सस्ते मिलने बंद हो जाते। तो अभी तक दोस्तों इतने महीनों से तो आपको ऑलरेडी एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी सस्ते दामों में शेयर लेने की मिली हुई, अब और 2-3 महीना आपको मिलती है क्योंकि मंथली लो लग गया है। तो अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है दोस्तों तो इसका जरूर फायदा उठाइएगा दोस्तों। अपने शेयर की क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए। हर एक फॉल आता है, क्वांटिटी बढ़ाओ। जो लोग दोस्तों ऐसे पूरे समय में स्टॉक ले पाएंगे वही लोग जब ऐसी रैली आती है तब दोस्तों फायदा उसका उठा पाते हैं। जो लोग फॉल में घबरा जाते हैं, आउट हो जाते हैं, उनको रैली का दोस्तों कभी फायदा नहीं होता है। राइट फ्रेंड्स, तो ये कहावत भूलिएगा नहीं, बाय ड्यूरिंग फॉल, अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैलीज। दोस्तों शेयर लेने के अच्छे मौके ऐसे गिरावट वाले के समय ही आते हैं। आपको कभी भी अच्छे भाव अच्छे समय नहीं मिलेंगे। समय अच्छा चल रहा है तो भाव ऊपर होंगे, समय बुरा चल रहा है तभी तो भाव नीचे। तो आपको किधर खरीदने हैं? आपके शेयर नीचे खरीदने हैं, तो दिस इज द राइट टाइम टू कंबाइन। राइट, यही समय होता है दोस्तों अच्छे शेयर लेने का, तो एक्यूमुलेशन चालू कर दीजिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों इस महीने की। व्हाट टू एक्सपेक्टिंग आउटस्टैंडिंग अक्टूबर। निफ्टी की दर है 17,094। तो दोस्तों अक्टूबर महीने में हम क्या उम्मीद करें? अब दोस्तों आउटस्टैंडिंग अक्टूबर में बाजार है 17,094। तो ये महीने का आपका सबसे इंपॉर्टेंट लेवल टू ट्रैक होना चाहिए अगेन क्वार्टरली हाई। पिछले महीने का हाई ही दोस्तों ये पूरे क्वार्टर का हाई है, जो अभी क्वार्टर खत्म हुआ ना उसका हाई। तो 18,095 जो कि मंथली हाई है और क्वार्टरली हाई है। इस क्वार्टरली हाई को ट्रैक इसलिए करना है क्योंकि हम 3 क्वार्टर से नया हाई नहीं लगा पा रहे। नया हाई जब तक नहीं लगता है तब तक बुलिश मोड में बाजार नहीं आ सकता है। राइट, तो हमें प्रिपेयर रहना होगा कि जब तक बाजार 18,095 के नीचे है तब तक हम ये उम्मीद करेंगे कि बाजार नीचे रह सकता है, तो आपको मौका मिलेगा शेयर लेने का। राइट, अब क्या उम्मीद, कैसी उम्मीद रखे दोस्तों? द नेगेटिव ट्रेंड स्टार्टेड। जो पिछले महीने से जो ये नेगेटिव ट्रेंड चालू हुई है, कौन सी? लोअर लो लोअर क्लोज की, ये दोस्तों कंटिन्यू रह सकती है 16,531 तक। कब तक दोस्तों? 16,531। ये दोस्तों आपका पहला टारगेट रहना चाहिए। और नीचे 15,967 जो कि 100 वेमा भी है। और बुरे हाल में 15,512 तक भी बाजार दोस्तों जा सकता है। पहले से प्रिपेयर रहने का दोस्तों नेगेटिविटी के लिए। देखो बाजार अच्छा चलता है तो आप लोगों के लिए खुशी की बात है, पर अगर नेगेटिव रहता है तो शॉक नहीं लगना चाहिए क्योंकि बाजार ने पहले से इंडिकेटर दिया हुआ है कि मेरे को लोअर हाई लोअर लो लगाना है। तो नीचे जाता है दोस्तों 15,512 तक का प्रिपरेशन रखना पड़ेगा। ये जो पूरी रेंज है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उम्मीद करना चाहिए दोस्तों हमें 15,512 पे। क्यों दोस्तों? असल में ये महीने का जो S3 है वो 15,500 नहीं है, 15,200 है। पर क्यों हमने आपको 15,200 का टारगेट नहीं देके 15,512 दिया? दोस्तों जैसे अगर हम इसको नेगेटिव लेते हैं कि बाजार क्वार्टरली हाई नहीं पार कर पा रहा है, वैसे ही दोस्तों ये क्वार्टर की सबसे पॉजिटिव बात है कि हम हर क्वार्टर में नया लो लगा रहे हैं। ये क्वार्टर में अगर हमने हाई नहीं पार किया तो नहीं किया यार, पर नया लो भी नहीं लगाया है। तो अब ये जो लो है वो आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देगा ये पूरे क्वार्टर में। भले डाउ जोन्स नास्डैक ईयरली लो पे लो लगाते जा रहे हैं, पर आपका निफ्टी क्वार्टरली लो जल्दी ब्रेक नहीं कर सकता है क्योंकि मंथली अगर उसने पॉजिटिव से नेगेटिव पैटर्न में एंटर हुआ है तो क्वार्टरली बेस पे नेगेटिव से पॉजिटिव पैटर्न में एंटर हुआ है। उसने बोल दिया है मेरी इच्छा नहीं है नया लो लगाने की। तो ये जो लेवल है दैट वुड बी योर स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल फॉर होल क्वार्टर। आने वाले पूरे 2 महीने में जब भी मौका मिले 15,500 के करीब लेने का दोस्तों एग्रेसिव बाइंग करना चाहिए। ऑलराइट, अब ये तो मैंने आपको नेगेटिव बात बताई कि चलो बाजार यहां तक 15,500 तक आए 2 महीने में, तो तैयारी रखो, पैसा रखो, कैश रखने का, ताकि गिरावट में इंफ्यूज कर सको। गिरावट में शेयर सब आपको हाई यील्ड पे मिलते। देखो यहां खरीदो कि यहां खरीदो, शेयर तो आपको वही मिल रहे। जितना नीचे लेंगे उतना डिविडेंड यील्ड और ओवरऑल यील्ड बढ़िया रहेगा। राइट, तो बाजार नीचे आता है, बी प्रिपेयर्ड। बट दिस वाज नेगेटिव थिंग, तो साथ में पॉजिटिव बातों के लिए भी तैयार रखो। पॉजिटिव बात क्या है दोस्तों? देखो क्वार्टरली हाई मानते हैं हम अभी भी पार करने में सक्षम नहीं है, पर जनरली जब निफ्टी क्वार्टरली हाई के करीब आता है तो ऐसे फॉल की उम्मीद भी रखनी चाहिए। ये हो सकता है कि ये महीना जो निफ्टी ने पिछले महीने नहीं किया वो करे, तो नहीं किया वो करने की बात कर रहा हूं। देखो नेगेटिव तो हो ही गया है, पर अगर निफ्टी 18,094 पार करता है तो क्या दोस्तों? अगर बाजार 18,100 को पार कर देता है
तो 19,600 तक की नॉन स्टॉप रैली की तैयारी रखनी चाहिए। तो 19,600 बाजार आ सकता है अगर बाजार क्वार्टरली हाई या मंथली हाई दोनों सेम ही है, उसको इस महीने पार करता है तो दोनों ही चीजों को दोस्तों ध्यान में रख के अपनी रणनीति तैयार करें। राइट फ्रेंड्स, तो तैयार रहो। बाजार में यहां से भी अगर रिकवरी आती है तो भी हम इन लेवलों को जरा ध्यान रखेंगे। देखो मैंने ऑलरेडी आपको लिख के दिए हुए, कहां गए, या 17,876 तक की रिकवरी को बिल्कुल नॉर्मल समझने का, ये कोई बहुत बढ़िया रिकवरी नहीं होगी अगर बाजार 800 पॉइंट प्लस होता है तो 17,876 से 18,100 तक की रिकवरी एकदम नॉर्मल रिकवरी है, और ये रेंज में आने के बाद बाजार में वापस प्रेशर आ सकता है। बाजार में तेजी तभी होगी अगर बाजार 18,100 के एक इंपॉर्टेंट लेवल क्वार्टरली हाई को पार करके आगे निकलता है तो दोस्तों करेक्शन मोड में अगर हम हैं, ये एक बहुत ही बढ़िया समय है एसआईपी करने वाले लोगों के लिए। डेफिनेटली दोस्तों हर महीना एसआईपी करते जाओ। इनफैक्ट ऐसे समय पे इक्विटी पे ज्यादा फ्लो करो। नहीं, जनरली हम कहते हैं 50% इक्विटी में रखने का, 50% फिक्स सिक्योरिटी में, पर जब बाजार गिरावट में हो तो 50% नहीं, ज्यादा इन्फ्यूज करो, ताकि जब बाजार रैली में आ जाए तब इक्विटी लेने की जरूरत ना पड़े, तब आप लेना फिर फिक्स सिक्योरिटी में, एफडी में, पीएफ में डालते रहना। अभी का मौका है दोस्तों, जब गिरावट है बाजार ज्यादा फंड डालो। अगर आप अभी 20,000 की एसआईपी करते हो महीने की, 30 की करो, 35 की, 5 की करते हो, 8 की करो, 10 की करो, ज्यादा फंड इक्विटी में इन्फ्यूज करो। एक बार दोस्तों बाजार यहां से पार हो गया ना 19,600 की, और फिर कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, माल ऐसे ही समय पे दोस्तों इकट्ठा करने का। ऑलराइट, अब दोस्तों ये महीने के लिए पॉजिटिव इंडाइसिस कौन से है दोस्तों, ग्रोथ 15 और फार्मा। दोस्तों आप देख सकते हो, अगर हम ये दोनों ही इंडेक्स देखें, ग्रोथ 15, तो ये एक पॉजिटिव इंडेक्स है दोस्तों। बाजार ने लोअर लो लोअर क्लोज लगाया, ये हायर हाई हायर हायर लो हायर क्लोज लगा रहा है, तो ग्रोथ 15 इज अ पॉजिटिव इंडेक्स। साथ में दोस्तों अगर आप फार्मा इंडेक्स भी देखो, फार्मा भी दोस्तों देखो रिकवरी अच्छी नहीं आ रही थी जब बाजार में रिकवरी थी तो, पर पिछले महीने फार्मा अच्छा रहा, तो ये फार्मा एक अच्छा सेक्टर हम नियर टर्म के लिए भी देख सकते हैं। नेगेटिव ब्रोडर इंडाइसिस आने वाले महीनों के लिए कौन सी है, तो डिविडेंड अपॉर्चुनिटी इंडाइसिस, जो ज्यादा डिविडेंड देते हैं वहां पे थोड़ी नेगेटिवनेस की इफेक्ट रह सकती है। एनर्जी सेक्टर आप देख सकते हो दोस्तों, इधर अगर मैं एनर्जी सेक्टर का इंडेक्स निकालूं दोस्तों, एनर्जी सेक्टर ने भी बाजार की तरह लोअर हाई लोअर लो लोअर क्लोज बनाया है, तो ये भी एक नेगेटिव इंडेक्स रह सकता है। वैल्यू 20 स्टॉक्स, पीएसई गवर्नमेंट, रियल्टीज इंडेक्स, ये सारे दोस्तों नेगेटिव रह सकते हैं। अब इसको कैसे पढ़ने का, बाजार नेगेटिव रहता है तो ये लोग ज्यादा नेगेटिव होंगे, बाजार पॉजिटिव रहता है तो ये लोग कम पॉजिटिव रहेंगे, और ये ग्रोथ 15 जैसे इंडेक्स ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे। राइट, अब ये तो था मैंने इस महीने की बात की दोस्तों। ओवरऑल पोर्टफोलियो वाले लोगों को क्या करना चाहिए दोस्तों, आपके लिए आने वाले समय की मिड टर्म स्ट्रेटेजी क्या रहेगी दोस्तों। एक होता है सुपर परफॉर्मिंग सेक्टर। सुपर परफॉर्मिंग वो होता है जो निफ्टी अभी क्वार्टरली हाई के ऊपर जाने में उसकी हवा निकल जाती है, और ये सुपर परफॉर्मिंग सेक्टर वो है जो लाइफ टाइम हाई के ऊपर चल रहे, मतलब उनको कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। ऐसे सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग करने का जरूर नहीं है, इनको चलने दो। बाजार गिरता है, अगर 15,500 आता है तो और इकट्ठा करो। राइट, कंजप्शन एक स्ट्रॉन्गेस्ट है दोस्तों इंडिया में, वैसे भी रिटेल सेक्टर फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। राइट, जिसमें आपके टाइटन ना पेज ना बहुत सी कंजप्शन में अलग अलग कंपनियां आती है, जो नॉर्मली इसको आप रिटेल भी कहते हैं। राइट, तो ये दोस्तों एक सुपर परफॉर्मिंग सेक्टर है, इधर प्रॉफिट बुक करने का जरूर नहीं है, एडिशन करने का जरूर। राइट, फिर आता है दोस्तों ऑटो सेक्टर। ऑटो भी बुरे हाल थे 5 साल से, बड़ा अंडर परफॉर्मेंस था, पर अभी लंबे समय बाद वापस आंकड़े जो है वो अच्छे आ रहे हैं, तो ऑटो में भी प्रॉफिट बुक करने का जरूरत नहीं है, यू कैन ऐड ड्यूरिंग फॉल। और एफएमसीजी सेक्टर इज ऑल्सो अ गुड सेक्टर, सुपर परफॉर्मिंग सेक्टर है, ये सब सेक्टर को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करने का। दूसरा होता है आउट परफॉर्मिंग निफ्टी, ये भी अच्छा है, कम से कम निफ्टी को आउट परफॉर्म करता है। जो सेक्टर दोस्तों निफ्टी को आउट परफॉर्म करते हैं, याद रखो निफ्टी क्वार्टरली हाई पता नहीं कब लगाए, पर ये सेक्टर पहले क्वार्टरली हाई लगा देते, ये पहले ब्रेकआउट दे देते। राइट, देखो मैं आपको कुछ जैसे फटाफट बता देता हूं। अभी मैंने जो कंजप्शन आपको बताया, मुझे आप बताना कि ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो बाजार है कि यार इसके ऊपर जाने को तैयार नहीं है ना, कौन सा लेवल, ये वाले क्वार्टरली हाई के ऊपर जाने को निफ्टी तैयार नहीं है, पर ये तो सब लाइफ टाइम हाई के ऊपर बैठे हुए ब्रेकआउट वाला सेक्टर है, इसलिए मैंने कहा कंजप्शन इज अ गुड सेक्टर। साथ में दूसरा जो हमने बताया आपको आउट परफॉर्मिंग सेक्टर में, जैसे निफ्टी बैंक है। अब देख लो निफ्टी बैंक दोस्तों पिछले 9 क्वार्टर से कंटिन्यू लो क्रेडिट ग्रोथ आ रहा था, पर पिछले 2 महीने दोस्तों हमने देखा कि क्रेडिट ग्रोथ जबरदस्त इंप्रूव हुआ है। पहले 14.5% पहुंचा और इस बार 16.5% पहुंचा है,
तो हम उम्मीद करेंगे जो आपकी अच्छी बैंक है, प्राइवेट बैंक, उनके नतीजे 20% प्लस आएंगे। गवर्नमेंट बैंक के भी 12-13% तो आएंगे धंधे, राइट। तो देखो यहाँ पे ये आपका क्वार्टरली हाई है, दिस इज योर क्वार्टरली हाई। तो आप अगर निफ्टी बैंक देखो तो उसने ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया है मेरे को दौड़ना है, राइट। निफ्टी ने लोअर लो लगाया, पर क्या निफ्टी बैंक ने लगाया? नहीं लगाया, उसने डोजी बनाई, इनडिसिसिव है। यानी निफ्टी अगर ब्रेक लगती है टूटने की तो ये सीधा आपके जो टारगेट है निफ्टी बैंक के वहां तक चला जाएगा। तो निफ्टी बैंक में निफ्टी से ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दोस्तों मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी में इधर ही प्रॉफिट बुक करने का 43,600 पे, बाकी चलने दो इसको, राइट। एमएनसी अच्छा है, प्राइवेट बैंकिंग को बढ़िया ही है, क्योंकि प्राइवेट बैंक में गवर्नमेंट से ज्यादा ग्रोथ है। अगर 16.5% क्रेडिट ग्रोथ आया है तो प्राइवेट बैंक का तो 20% आया है, गवर्नमेंट बैंक का 12% है, राइट। नेक्स्ट 50 सेक्टर भी दोस्तों आउट परफॉर्मेंस है। निफ्टी 50 के बाद जो 50 कंपनी आती है वो भी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दे रही है निफ्टी को। ऐसे कौन से सेक्टर है जो निफ्टी जैसा परफॉर्म कर रहे हैं? देखो ये दोनों सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग का जरूर नहीं है, गिरने में पहले इनको याद करने का माल लेने के लिए, राइट। अब निफ्टी जैसा परफॉर्मेंस वाले सेक्टर कौन है दोस्तों? वो है निफ्टी 100, 200, 500। इनका बिहेवियर निफ्टी जैसा है। निफ्टी चलेगा तब ये लोग चलेंगे, निफ्टी गिरेगा ये लोग गिरेंगे। मिड कैप, डिविडेंड अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल सर्विस, मेटल, क्वालिटी 30, वैल्यू 20, फार्मा, पीएसयू बैंक, रियल्टी सर्विस, ये निफ्टी के साथ चलने टूटने वाले सेक्टर है। कुछ सेक्टर दोस्तों अंडर परफॉर्मेंस में है निफ्टी को भी। तो जब निफ्टी रिकवर होता है, जैसे क्वार्टरली हाई पे आया, हमने बताया था आपको 5% बुक करना, तो क्या बुक करने का? ये सब बुक करने का जो अंडर परफॉर्मिंग में है, ऐसे सेक्टर को दोस्तों बुक कर सकते हो। जैसे स्मॉल कैप, कमोडिटी, सीपीएससी, एनर्जी, इंफ्रा, निफ्टी आईटी, मीडिया, गवर्नमेंट, पीएससी, ये सब सेक्टर जो है ये दोस्तों ये अंडर परफॉर्मेंस पे है। तो चलता है तो बुकिंग किधर करो? नीचे के सेक्टर हो। टूटता है तो माल किधर लेने का? पहले ऊपर वाले सेक्टरों में ले लेने का, वो पहले चलेगा। क्लियर है दोस्तों एकदम? निफ्टी बैंक की दोस्तों हमने बात ऑलरेडी कर दी। 30 हमने बता दिया दोस्तों क्या है दोस्तों आपके टारगेट। बिल्कुल 40 कौन सा है ये 43,586 से पहले बिल्कुल प्रॉफिट बुक करने का जरूर नहीं है। और गिरता है तो गिरने दो, तो इधर ले लेने का 32,168 के आसपास, राइट। यूएसडी आईएनआर के क्या हाल है दोस्तों? 8150 है और पूरे हाल। लॉन्ग पेंडिंग टारगेट जो आपके 81 के थे ये पिछले महीने क्लियर हो गए। अभी क्या लगता है दोस्तों? एक लंबी रेंज दिखती है यूएसडी आईएनआर की। लेट मी ओपन द चार्ट। ओके, दिस इज यूएसडी आईएनआर, ओके, राइट। अब मैंने ऑलरेडी लेवल यहां डाले हुए। एक लंबी रेंज लग रही है 8570 से 78 तक की। पूरी जो ये रेंज है 8010 से 7810, ये रेंज में ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और 8570 आने वाले कुछ महीनों में टारगेट रख सकते हैं। वहां से दोस्तों सेलिंग प्रेशर आएगा, तो यहां पे बाय करना जाए। अगर लिया हुआ है तो इधर सेल करें, गिरता है तो ये रेंज में दोस्तों बाय करें। वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी, राइट फ्रेंड्स। सो यूएसडी आईएनआर के बाद में आता हूं क्रूड पे 79.50। दोस्तों 71 तक का फॉल दिखे ऐसा लगता है, 80 रुपीज भाव है। नियर टर्म में हमें 90 से 71 की एक रेंज उम्मीद करनी चाहिए। रिकवरी में ये 90 जा सकता है, 90 से 71 एक्सपेक्ट करो नियर टर्म में। बिटकॉइन के क्या हाल है? बुरे हाल है, 19,423 है दोस्तों अभी। और इनफेक्ट पिछले महीने और एक महीना इसमें क्या लगाया? लोअर लो लगाया इसने, लोअर लो लोअर क्लोज, राइट। तो अभी सिंपल है दोस्तों, 25,250 के ऊपर जब तक ये निकलता नहीं तब तक ये बेयर मार्केट में ही रहेगा। इसको तेजी करनी है तो किसके ऊपर जाना पड़ेगा? 25,250। जब तक उसके ऊपर नहीं जाता है तब तक उम्मीद करो ये रेंज में घूमे। नीचे जाता है, अगर आपने लिया हुआ है 16,800 पे, आप इसको ऐड कर सकते हो। 16,800 से 25 की रेंज की मुझे उम्मीद है आने वाले समय में, राइट। रिफाइंड गोल्ड फ्यूचर जैसे 51,600 का भाव है गोल्ड का दोस्तों, ये एक रेंज में ही चल रहा है। तो गोल्ड 45 से 54 की एक लॉन्ग रेंज में चल रहा है। गोल्ड भी एक अच्छे लेवल पे है दोस्तों। डेफिनेटली एसआईपी करने वाले यहाँ पे भी एसआईपी कर सकते हैं। पूरी रेंज है 54 टू 45 की, ये एसआईपी की रेंज है। 54 के करीब आता है थोड़ा प्रॉफिट बुक करो, 45 के करीब आता है थोड़ा ऐड करो, राइट। जीडीपी दोस्तों ऑब्वियस है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। पिछले साल का दोस्तों क्वार्टर 1 का जीडीपी 13.5 आया, हालांकि जो उम्मीद किया था 16% उससे कम आया। अब क्वार्टर 2 में उम्मीद कर रहे हैं 6.5%, और फाइनेंशियल ईयर पूरा 60% की उम्मीद है। हालांकि अभी डेटा वर्ल्ड बैंक के आए, उन्होंने कहा 6.5% की उनको उम्मीद है। हमने ये जो 60% बताया है ये आरबीआई का डेटा है, राइट फ्रेंड्स। सो मूविंग टुवर्ड्स सम फंडामेंटल, मुझे उम्मीद है ये साल अपने जो निफ्टी के धंधे 20% से बढ़ेंगे। ग्रोथ जबरदस्त है इंडिया में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉफिट दोस्तों 10% से बढ़ेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन इनके 10% ग्रोथ को खा जाएगा।
पी दोस्तों अभी 21 का है, 20.6 यानी फेयर वैल्यूएशन है, कोई पूरे पी नहीं है दोस्तों, बढ़िया पी पे माल मिल रहा है, लेना चाहिए। प्राइस टू बुक वैल्यू 4 गुनी है और डिविडेंड यील्ड अगर ये लेवल पे लेते तो 1.32 की डिविडेंड यील्ड आती है, राइट। ये निफ्टी का हमने डिविडेंड की डिटेल दी हुई है, जैसे हर साल निफ्टी ने कितना डिविडेंड दिया। 2013-14 में 97 का डिविडेंड आया, 14-15 में 123 का, वो बढ़ते बढ़ते दोस्तों पिछले साल दोस्तों 189 डिविडेंड आया और ये साल अब तक 158 का डिविडेंड आ चुका है। तो पूरे साल का 80% समय नहीं हुआ है, पर 80% डिविडेंड दोस्तों आपके पास आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों फेयर वैल्यू का डेटा भी हमने दिया हुआ है साथ में, लेट अस चेक द फेयर वैल्यू। दोस्तों बड़ा ही सिंपल है, इसे आराम से आप लोग पैक कर सकते हो। मैंने ये पहली जो लाइन है यहाँ पे पूरा जीडीपी का डेटा दिया हुआ है, जीडीपी इंडिया का कैसे कैसे बढ़ा और अभी हम जीडीपी को किधर देख रहे हैं, राइट। तो ये जीडीपी डेटा पिछले साल 3.2 पे था, मुझे उम्मीद है दोस्तों 2035 तक हम 10 ट्रिलियन के आसपास आ जाएंगे। तो जीडीपी बढ़ेगा तो दोस्तों साथ में आपका ईपीएस भी बढ़ता है। अब देख सकते हो 98 में अर्निंग पर शेयर निफ्टी का 70 रुपीज का था, इसीलिए निफ्टी भी 1000 के आसपास था। दोस्तों अभी के समय में आप देख सकते हो निफ्टी का जो ईपीएस है वो 762 है। पिछले साल का ईपीएस निफ्टी का कितना था? 762। तो ये कितना 10 गुना ईपीएस बढ़ चुका है। इसीलिए तो आपका जो बाजार था वो 1000 से आज 15-17 हजार आ चुका है। तो 17 गुना निफ्टी भी तो बढ़ा आपका, जैसे ईपीएस बढ़ा। तो सीधा तैयारी रखो, जीडीपी बढ़ेगा तो अर्निंग बढ़ती है, अर्निंग बढ़ती है तो निफ्टी के दाम बढ़ते हैं। तो अब अभी क्या उम्मीद करेंगे दोस्तों हम लोग? हमें उम्मीद है आने वाले समय में भी दोस्तों हमारा जो जीडीपी है 9% से बढ़े इस दशक, ईपीएस हमारा 12% से बढ़ सकता है। तो ये साल का फेयर वैल्यू निफ्टी का दोस्तों कितना बनता है? दिस ईयर फेयर वैल्यू ये साल 3.4 ट्रिलियन का जीडीपी रह सकता है, 838 का ईपीएस और निफ्टी का फेयर वैल्यू 17,787 है। तो अभी निफ्टी दोस्तों फेयर वैल्यू पे ही है, सस्ती ही मिल रही है। 2030-35 तक जब आपका जीडीपी 10 ट्रिलियन का हो जाएगा, 30 तक 6 ट्रिलियन का हो जाएगा, तो अर्निंग भी तो बढ़ेगी। ईपीएस आपका 1900 से लेके 3300 तक आ जाएगा और आपकी निफ्टी को 40 से 70,000 की उम्मीद रखनी चाहिए। ये पूरा मैंने फंडामेंटल डेटा के साथ दोस्तों आपको समझाया है। तो दिस वाज द फेयर वैल्यू ऑफ निफ्टी। दोस्तों इवेंट हमारे आप अक्टूबर बैच जो हमारी स्टार्ट होने वाली 19 तारीख से, उसको ध्यान रख सकते हो दोस्तों। अगर आप लोग भी सीखना चाहते हो फंडामेंटल एंड टेक्निकल, दोस्तों सीखेंगे तो एक एक चीज पोर्टफोलियो को बूस्ट कर सकती है, हर चीज काम की होती है। तो यहाँ पे हम लोग 4 महीने का वर्कशॉप की एक नई बैच स्टार्ट करेंगे 19 अक्टूबर को। अगर आप लोग रजिस्टर करना चाहते हो, आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट करके रजिस्टर कर सकते हो। डायरेक्टली ये मैंने लिंक दिया हुआ है, ऐप पे जाके सीधा रजिस्टर भी कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच एंड इट वाज अमेजिंग डिस्कशन विद एवरीबॉडी। जय हिंद दोस्तों।